स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर संभल से। यूपी के संभल पहुंची है न्यायिक आयोग की टीम। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने जांच की है। संभल हिंसा को लेकर जांच के लिए पहुंची थी टीम। शाही जामा मस्जिद का भी टीम ने दौरा किया है। जांच को लेकर संभल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जब न्यायिक आयोग की टीम पहुंची थी उस वक्त सुरक्षा घेरा पुलिस बलों ने बनाया हुआ था और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे और जांच घेरा में, सुरक्षा घेरा में न्यायिक आयोग की टीम पहुंची। 2 महीने बाद राज्यपाल को न्यायिक आयोग की टीम रिपोर्ट सौंपेगी। और सबके बीच सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में पहले ही कह चुकी है कि निचली अदालत अभी फिलहाल कोई एक्शन न लें और साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। हालांकि पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं। कई तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की थी पत्थरबाजों की और एक एक कर साजिश का पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। 27 दंगाइयों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। करीब 100 से ज्यादा पत्थरबाजों की पहचान की गई है। लेकिन सवाल है कि मास्टरमाइंड कौन है? संभल में आखिर हिंसा फैलाने की साजिश किसने की? संभल हिंसा की जांच करने पहुंची न्यायिक आयोग टीम यहां पहुंच गई है और ये 3 सदस्यीय टीम, जिसमें एक्स जज और 2 आईपीएस अफसर्स हैं रिटायर, ये यहाँ पर जाकर हर जगह का निरीक्षण करती हुई नज़र आ रही है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त तस्वीरें हैं संभल के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस की, जहाँ न्यायिक आयोग की टीम अभी पहुँची है। शाही जामा मस्जिद, उसके बाद नखासा थाने और कई जगहों पर खुद जाकर निरीक्षण करती हुई ये टीम नज़र आई। न्यायिक आयोग की टीम ने जाकर पहले शुरुआती दौर में अधिकारियों से बातचीत की और फिर अब यहाँ पर आकर बैठकर कई सारे अधिकारियों को और भी बुलाया जाएगा, जिनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह पिन पॉइंट शुरू की जा रही है। इसीलिए जहाँ से पूरा ये घटनाक्रम भड़का था, पत्थरबाजी हुई थी और ख़ास तौर पर जामा मस्जिद का वो इलाका जहाँ पर बाहर ये पूरी बड़ी पत्थरबाजी शुरू हुई और फिर उसने हिंसा का किस तरह भड़काऊ रूप लिया, कौन कौन लोग वहाँ थे, वीडियो फुटेजेस और इन सारी बातों की जांच करती हुई नजर आएगी। बड़ा पुलिस अमला, तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में यहाँ मौजूद हैं, जो पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी न्यायिक आयोग की टीम जा रही है वो यहाँ पर जाकर पूरी तरह तफ्तीश कर पाए। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। और अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। अभिषेक, न्यायिक आयोग की टीम कहां कहां पहुंची, किन किन लोगों से उन्होंने पूछताछ की? बिल्कुल, न्यायिक आयोग की टीम यहां तकरीबन 10:30 बजे पहुंची थी संभल, और फिर संभल पहुंचते साथ ही उन्होंने उन स्पॉट्स का, खास तौर पर चाहे वो नफासत थाना हो या उन इलाकों में जहां पर ये पथराव की घटना शुरुआती दौर में एक छोटा रूप लेते हुए फिर इतनी बड़ी हिंसा के रूप में कन्वर्ट हो गई। शुरुआती दौर में वो लोगों से बातचीत करने के बजाय अधिकारियों से पूछ रहे थे कि आपको कितने बजे फ़ोन आया, कितने बजे आपने कॉल ऑफ लिया ड्यूटी का, कितने बजे आप वहाँ पहुँचे, और जब जामा मस्जिद पर सर्वे हो रहा था तब वहाँ कौन कौन मौजूद था। अधिकारियों ने ब्रीफली बताया कि वहाँ पर यही अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन सबको लेकर आप लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचिए, हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद डीएमएसपी और मुरादाबाद के कमिश्नर यहाँ मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई न्यायिक आयोग की। एक्स डीजीपी AK जैन और साथ ही साथ रिटायर्ड जज जो आयोग में हैं, वो दोनों ही साथ में बैठे थे और एक एक करके इन अधिकारियों से पूरा ब्रीफ ले रहे थे कि आखिर क्या कुछ हुआ। साथ ही साथ कॉल टाइम्स भी ली गई और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो वीडियो फुटेजेस हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो सब कुछ न्यायिक आयोग ने उसको लेकर भी बातचीत की है और जल्द ही उन्हें वो भी हैंडओवर किया जाएगा। इस पूरी घटना में जो क्लिंचिंग एविडेंसेस हैं, खासतौर पर चाहे फोटोग्राफ्स या जो सीसीटीवी कैमरास तोड़े गए, उनके डीवीआर्स को भी न्यायिक आयोग को देना होगा और एक डॉक्टरेट कॉपी न्यायिक आयोग को इन विजुअल्स की देनी होगी। साथ ही साथ मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह जो बातचीत भी कर रहे थे, बाद में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे जब न्यायिक आयोग यहाँ पर था, उसके बाद जब यहाँ से निकला वो दोबारा सर्किट हाउस मुरादाबाद के लिए, उसके बाद उन्होंने बताया कि न्यायिक आयोग के सामने उन्होंने कई सारी बातें की। आज मौका मुआयना करने न्यायिक आयोग आया था। न्यायिक आयोग जब यहाँ पहुंचा जामा मस्जिद, तो उन्होंने एक एक गली और एक एक जगह पर, यानी पूरे चक्कर काटे पूरे जामा मस्जिद के, कि चारों तरफ से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कौन से थे, कहाँ से शुरू हुई पूरी बात, कहाँ पर पत्थर रखे हुए थे, कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कहाँ से पत्थर लोगों ने उठाकर फेंकना शुरू किए थे, पुलिस का अमला कहाँ पर था, सर्वे की टीम्स कहाँ पर मौजूद थी, कहाँ से लोग भागे, भगदड़ कहाँ शुरू हुई,
ये सारी बातें उन्होंने खुद मौके पर जाकर देखी, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई है, फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं। और अब न्यायिक आयोग एक के बाद एक उन अधिकारियों से जो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, चाहे वो एसडीएम्स हो, एडीएम्स हो, उनसे भी जल्द ही बयान दर्ज करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर लोकली जो लोग थे, जो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने शुरुआती जानकारी पुलिस को भी दी, अधिकारियों को दी, उनको भी बोला गया है कि वो भी न्यायिक आयोग के समक्ष आएंगे और अपनी बात रखेंगे। न्यायिक आयोग हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार है, जो जिन लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, तो क्या अभी स्थानीय दुकानदारों या स्थानीय लोगों से बात नहीं हुई न्यायिक आयोग की टीम की? बिल्कुल, वहां जब न्यायिक आयोग की टीम्स मौजूद थी तो क्योंकि बड़ा प्रशासनिक अमला साथ में था, उन्होंने पूछा वहां पर कि यहाँ पर उस वक्त कौन कौन सी दुकानें खुली थी, उनकी फोटोग्राफ्स ली गई। कुछ दरवाजे बंद थे, जैसा कि हमने दिखाया भी आपको, कई सारे दरवाजे आसपास बंद हो गए थे। इस पूरी घटना के बाद उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या दरवाजे खुले हुए थे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी पूछा। लेकिन ये पूरा मौका मुआयना था, यानी एक तरह से कहा जाए तो रूपरेखा तैयार कर रहा है न्यायिक आयोग, आकर के खुद जाकर साइट विजिट करने जैसी ये चीज़ थी। और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि कौन कहाँ से निकल सकता था, कहाँ पर भगदड़ हो रही थी, क्योंकि वीडियो एविडेंसेस में एरियल व्यूज़ हैं, छतों से विजुअल बनाए लोगों ने, या जो कैमरा लगे थे सीसीटीवी कैमरा वो छतों पर लगे थे, वहाँ से विजुअल्स और सामने खुद उन सड़कों पर निकलकर चलना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि न्यायिक आयोग हर एक पहलू को लेकर बातचीत करेगा। साथ ही साथ न्यायिक आयोग ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत करने को कहा है, जिसकी एक बाकायदा लिस्ट भी उन्हें सौंपी जा रही है, जो लोग उस दिन उस घटना के वक्त वहां ड्यूटी पर थे, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए। जी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या स्थानीय सांसद जो हैं बर्क, उनके क्षेत्र में भी न्यायिक आयोग की टीम गई, वहाँ भी क्या लोगों से जानने की कोशिश की, और पुलिसिया जांच जो है या पुलिस के पास जो सबूत है, क्या उन सबूतों को भी आप न्यायिक आयोग के सामने पेश किया जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो प्राइमा फेसाई जांच पुलिस की तरफ से की गई, जिसमें इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश बताया गया था, इस पूरी थ्योरी को भी न्यायिक आयोग दोबारा परीक्षण करेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्राउंड लेवल पर जाना न्यायिक आयोग का इस बात की पुष्टि सीधे तौर पर करता है, क्योंकि बहुत सीनियर ऑफिशियल्स में से एक, चाहे वो पुलिस के अधिकारी बात करें या फिर आईएएस ऑफिसर्स की बात करें या खुद रिटायर्ड जज की बात करें, वो खुद इस पूरे न्यायिक आयोग में शामिल हैं। और एक्स डीजीपी अगर एके जैन की बात करें तो वो लंबे समय तक मुरादाबाद और इस पूरी बेल्ट में खुद भी पोस्ट रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ की चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, यहाँ इंटेंसिटी क्या रही होगी, किसके कहने पर क्या हो सकता है, ये सारी बातें। लेकिन क्योंकि कोई भी पूर्वाग्रह से या किसी तरह के प्री माइंडसेट से नहीं होना है, ये आयोग की जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगी, लिहाजा वो खुद ग्राउंड पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। आने वाले दिनों में न्यायिक आयोग की टीम कई सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है, परिवारों से मुलाकात कर सकती है, और साथ ही साथ जो एविडेंसेस हैं, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, चाहे वो कॉल डिटेल्स हों, सीडीआर्स हों, या फिर ये जो मॉब पुलिंग की बात, एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए मॉब पुलिंग की गई, पहले से तैयारी थी, इस थ्योरी पर भी, यानी इस पहलू पर भी न्यायिक आयोग काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस फॉरेंसिक एविडेंसेस के साथ काम कर रहे थे, जो लोग भी इस टेक्निकल एविडेंसेस के साथ काम कर रहे थे, उन्हें उनके समक्ष रखा जाए, वो सामने आएंगे और बताएंगे कि किसका सीडीआर मिला है, मौके पर कितने लोग थे, कितने फ़ोन कॉल्स थे जो घटना से पहले और घटना के वक्त उस पूरे ट्रायंगुलर डिवीजन में किए गए, यानी जो ट्रायंगुलर नेटवर्क सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और फ़ोन कॉल्स और खाली कहा जाए तो सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप से भी जानकारियां ली जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका इस्तेमाल किया गया था, वहां मॉब पुलिंग के लिए लोगों को बड़ी तादाद में बुलाया गया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, और इंतजामिया कमेटी के जो जुड़े हुए लोग थे, जो उस वक्त वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हो सकती है कि वहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल उनको न्यायिक आयोग के सामने रखना होगा, जिसे एक रिकॉर्ड की तरह दर्ज भी किया जाएगा। जी अभिषेक, एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एएसआई की रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। संभल मस्जिद पर एएसआई ने बड़ा खुलासा किया है कि 1998 के बाद मस्जिद के अंदर बाहर निर्माण किया गया, और एएसआई ने काम में बाधा डालने का आरोप भी लगाया है इस बीच। बिल्कुल, एएसआई की तरफ से ये बात सामने आई है, और क्योंकि पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में इंटरवीन किया, लेकिन हाँ, ये साफ है कि जिस वक्त ये सर्वे हो रहा था
उससे पहले या उससे बाद में या फिर उस वक्त जब ये बात कही गई कि सर्वे होने वाला है, उस वक्त वहाँ प्रशासनिक अमले ने तो तैयारी की थी, लेकिन क्या दूसरे पक्ष ने भी तैयारी की थी कि वहाँ सर्वे ना हो पाए? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर ये पूरी जांचें चल रही हैं, चाहे वो पुलिस की जांच हो। और यही वजह है कि 700 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, 30 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पॉलिटिकल लोगों की बात करें तो पॉलिटिकल नेम्ड लोग भी यहाँ पर उस पूरी घटना को लेकर उनके नाम भी सामने आ रहे थे, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, उनके भी कई सारे समर्थक हैं जिनका नाम इस पूरी हिंसा को लेकर सामने आया है। तो एएसआई की तरफ से जो बात कही गई है कि इसे रोका गया, सरकारी काम में बाधा है, वो वैधानिक तौर पर एक मुकदमा एएसआई की तरफ से, या कहा जाए किसी भी सरकारी काम में अगर बाधा होती है तो एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसको एएसआई ने फॉलो किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो संभल में न्यायिक आयोग की जो टीम पहुंची वो लगातार जांच कर रही है। अभी फिलहाल पुलिस से उसने टीम ने ब्रीफिंग ली है। अब स्थानीय दुकानदारों से भी बात की जाएगी, वहां पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर धर्मगुरु हैं या जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जो जो वहाँ पर गवाह के तौर पर रहे, किसने क्या देखा, हर पक्ष हर पहलू सुनने के बाद 2 महीने बाद ये रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी। और उसके बाद ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट में, हालांकि पुलिस की जो प्राइमा फेसी जांच है उसके मुताबिक एक बड़ी साजिश रची गई थी इस हिंसा को अंजाम देने के लिए। बाकायदा पत्थरबाजों को बुलाया गया था। पुलिस का दावा है कि तमंचे भी थे और तमंचे से जो गोली चली, उन 5 लोगों की मौत हुई, वो तमंचे से गोली चली थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। तो संभल हिंसा के एक दंगाइयों की भी पहचान की जा रही है, गिरफ्तारी भी हुई है पुलिस की तरफ से करीब 27 दंगाइयों की, और वहीं 100 से ज़्यादा पत्थरबाजों की पहचान भी की गई है और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबके बीच न्यायिक आयोग की टीम संभल में पहुंची है जांच करने। और आगे देखिए हमारी खास पेशकश, भारत की शान।